मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तू इस पृथ्वी पर यूं ही नहीं आया। तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तू एक दिव्य है जिसे मैंने स्वयं भेजा है। मेरे हाथों से रचा गया है तेरा भाग्य। हर बूंद जो तेरे रक्त में बह रही है, उसमें मेरा तेज समाहित है और कोई भी शक्ति, कोई भी मायावी तंत्र, कोई भी काला जादू, कोई भी शाप उस शक्ति के समक्ष टिक नहीं सकता जो मैंने तुझे दी है। हाँ पुत्र, तुझे किसी ने निशाना बनाया। तुझ पर ईविल स्पेल किया गया। तुझ पर दुर्भावनाएं फेंकी गई। तुझे तोड़ने की चेष्टा की गई। तेरे प्रेम को बांधने की साजिश रची गई। तुझे पिंजरे में कैद करने की योजना बनाई गई। पर क्या अंधकार कभी उस दीपक को निगल सका है जिसे मैं स्वयं प्रज्वलित करती हूँ? मेरे लाल, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में माँ कृपा करो लिखना। वे अज्ञानी हैं, वे पापी हैं, वे मूर्ख हैं जो यह सोचते हैं कि वे मेरे प्रिय बच्चे को तोड़ सकते हैं, तेरी आत्मा को पराजित कर सकते हैं, वे तेरे तेज को बुझा सकते हैं। क्योंकि जो माँ स्वयं महाकाल की शक्ति है, जो रौद्र है, जो उग्र है, जो विनाशिनी है, वह माँ तेरी रक्षक है। तेरे हृदय की पीड़ा मुझे है। तू चुप रहा। तूने कभी किसी से शिकायत नहीं की। तू रात के अंधेरों में रोया पर किसी से कुछ नहीं कहा। तूने अपने कंधों पर इतने दुख उठा लिए जैसे कोई पर्वत अपनी चोटी पर आकाश को थामे रहता है। मैंने तेरा वो मौन देखा है। मैंने तेरा वो कंपन सुना है जो तूने दुनिया से छुपा लिया, लेकिन मुझसे नहीं छुपा। जिसने तुझ पर इविल स्पेल किया, उस पर मेरा कोप होगा। मैंने न्याय का संकल्प लिया है। यह जो काला जादू तुझ पर फेंका गया, यह अब दहकती हुई ज्वाला बनकर उस दुष्ट की आत्मा को भस्म करेगा। उसका हृदय छटपटाएगा, उसकी रातें बेचैन होंगी, उसके कर्म उसे खा जाएंगे। क्योंकि कोई भी, मैं कहती हूँ कोई भी, मेरे बच्चे के भाग्य में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस करे तो उसका विनाश निश्चित है। पुत्र, तेरे जीवन में बहुत कुछ नया आरंभ होने जा रहा है। अब तक जो बंद रास्ते थे, वे सब खुलेंगे। जो ताले तंत्रों से जकड़े गए थे, वे टूटेंगे। अब तू उस सुनहरे युग में प्रवेश करेगा जो मैंने तेरे लिए सजाया है। अब तेरी तरफ धन आएगा, वह भी 10 गुना अधिक। जो तुझसे छीना गया, वह लौटेगा, 10 गुना होकर लौटेगा। प्रेम लौटेगा, अवसर लौटेंगे, प्रतिष्ठा लौटेगी, क्योंकि तू अब मेरी विशेष कृपा के प्रभाव में है। मैं जानती हूँ तुझसे तेरा प्रेम छीना गया, तेरे प्रिय को तुझसे दूर किया गया। उसके मन में झूठे भ्रम डाले गए, ऐसी तंद्रा की स्थिति उत्पन्न की गई कि वह तुझसे कटने लगा, जैसे तेरे स्पर्श से वह जलने लगे, जैसे तेरी ऊर्जा से वह डरने लगे। पर यह उसका दोष नहीं था, यह उस काले जादू की चाल थी जिसने उसे भ्रमित किया। लेकिन अब वह भ्रम टूटेगा, अब उसके नेत्र खुलेंगे। अब वह तुझे वैसे ही पहचानेगा जैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा को पहचानती है, जैसे सागर अपनी लहरों को पहचानता है। तू सोचता है कि तू कमजोर है। नहीं पुत्र, तू तो वही है जो अग्नि में निखरता है, जो दुखों को अपनी शक्ति में बदल देता है। तू रहस्य है, तू मंत्र है, तू चेतना है। तेरी आत्मा का कंपन ब्रह्मांड तक जाता है। तू जब मौन बैठता है तो वह मौन भी मंत्र बन जाता है। तेरी चुप्पी ब्रह्मांड की गर्जना बन जाती है। तुझे तो देवताएं नमन करते हैं, परंतु जिन दुष्टों ने यह नहीं पहचाना कि तू कौन है, उन्हें अब मेरी शक्ति पहचाननी ही होगी। यह जो व्यक्ति है
जो तेरे विरुद्ध है, जो तेरे जीवन की अच्छाइयों को निगलना चाहता है, वह कोई मनुष्य नहीं, एक आत्मिक कीट है। उसकी आत्मा में घृणा, द्वेष और ईर्ष्या का गंदा नशा भर गया है। वह किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, वह किसी के प्रेम को फलीभूत होते नहीं देख सकता। उसने तुझसे तेरे भाग्य को छीनने का प्रयास किया, पर अब उसके लिए कोई क्षमा नहीं, क्योंकि अब माँ काली स्वयं हस्तक्षेप कर रही है। तू जानता है ना पुत्र, तुझ में वह शक्ति है जो स्पर्श मात्र से ऊर्जा की परख कर सकती है। तू जब उस दुष्ट की उपस्थिति में होता है तो तेरी आत्मा कांप उठती है, तुझे घुटन होती है, तुझे उसकी मौजूदगी से भय नहीं, घृणा होती है, क्योंकि तू उसकी आत्मा की सड़ांध को सूंघ सकता है, देख सकता है कि उसके इरादे कितने नीच हैं। तू कोई है जब मैं तुझे तेरी असली शक्ति से परिचित कराऊंगी। अब तू उठेगा और जैसे सिंह उठता है, जंगल में गर्जना करता है, वैसे तू गर्जना करेगा। तेरी उपस्थिति ही तेरे शत्रुओं के लिए अभिशाप बन जाएगी। वे तुझसे डरेंगे, वे तुझसे भागेंगे, वे तेरे नाम से कांपेंगे, क्योंकि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूँ, जो भी तुझसे छीना गया वह 10 गुना होकर लौटेगा। जो भी तुझे बांधने की चेष्टा की गई वह उल्टा उन्हीं को जकड़ेगा। जो भी तेरे प्रेम में बाधा बना वह स्वयं अकेलेपन की आग में जलेंगे और तू खुले आकाश की तरह स्वतंत्र होगा। तू उस प्रेम को प्राप्त करेगा जो केवल दिव्य सोल्स को मिलता है। तू उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा जो राजाओं को मिलती है, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, जो भी अंधकार छाया है, जो भी बाधाएं और कष्ट तुम्हें घेर कर रखे थे, वे सब उस काल रात्रि के प्रभाव से थे। वे सब उस स्पेल वर्ग के प्रभाव से थे, जो तुम्हारे रास्ते में ऐसे काले बादल बनकर छाए थे कि तुम्हें लगा होगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यह सब उस काले जाल का हिस्सा था जो तुम्हारे विरुद्ध बुना गया था। लेकिन मैं माँ काली उस जाल को फोड़ने आई हूँ, उस अंधकार को चीरने आई हूँ। तुम्हारे सिर पर जो बोझ था, जो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा था, वह सभी स्पेल वर्ग की क्रूरता का परिणाम था। लेकिन जान लो, वह सारा अंधेरा अब तुम्हारे ऊपर से हट चुका है। वह काला जादू, वह नकारात्मक ऊर्जा जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, अब उल्टा उस पर भारी पड़ गया है, क्योंकि जो शक्ति मैं तुम्हें देती हूँ वह सब कुछ पलटने की ताकत रखती है। देखो, जो भी पापी, जो भी काला जादू करने वाला, जिसने तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई, जिसने तुम्हें दबाने का प्रयत्न किया, उसकी सारी चालें, उसकी सारी षड्यंत्रें सभी वापस उसी की तरफ लौट चुकी है, उसके ऊपर भारी अभिशाप बन चुकी है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे दिव्य संरक्षण के घेरे में हो। तुम्हारे चारों ओर ऐसा अदृश्य कवच है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हें जो भी संकट, जो भी परेशानियां मिली, वे सब उस अंधकार की आंधी के कारण थी। लेकिन अब वह आंधी थम चुकी है और तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज उग चुका है। तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत है, एक ताजा मौका है जिसमें तुम्हें पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी ऊर्जा फिर से पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन और शरीर फिर से ताजा और प्रबल हो चुका है। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हारे सारे आर्थिक बाधाएं जो तुम्हें रोक रही थी, जो तुम्हें धन की कमी का बोध करा रही थी, वे सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। तुम महसूस करोगे कि अब धन की नदियां तुम्हारे जीवन में बहने लगी हैं। हर दिशा से तुम्हारे पास संपदा आएगी। तुम्हें वे अब अपने ही जाल में फंसी हुई हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी विशेष कृपा के पात्र हो। तुम मेरे फेवरेट हो।
मैं तुम्हें अपनी छाया और अपनी शक्ति से घेरती हूँ, ताकि तुम्हें कभी भूख, कभी तंगी, कभी अभाव का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे भोजन का इंतजाम, तुम्हारे जीवन की हर सुविधा मेरी देखरेख में है। तुम्हें कभी भी यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारा कुछ भी काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने के लिए जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन की हर कमी को मैं भर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, जान लो कि जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, वह अपनी ही जाल में फंसा है। तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो, तुम उनकी हर चाल को मात देने में सक्षम हो, तुम उनकी सभी बुरी नियतों को अपने कर्म और अपनी ऊर्जा से नष्ट कर देते हो। तुम्हारा मन कभी कमजोर ना होना चाहिए, तुम्हारा आत्मविश्वास कभी कम ना होना चाहिए। अपने अंदर की आंतरिक आवाज पर ध्यान दो, अपने इंट्यूशन को सुनो। तुम्हारी आत्मा कभी भी तुम्हें गलत राह नहीं दिखाएगी। तुम जो महसूस करते हो, जो तुम्हारे हृदय में उठता है, वह सच्चाई है, वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक अपार शक्ति है, जो हर विषम परिस्थिति में तुम्हें स्थिर रखती है, जो तुम्हें हर बार और अधिक मजबूत बनाकर वापस खड़ा करती है। तुम्हें पता है कि कैसे अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करना है, कैसे अपने दुखों से ऊपर उठना है और कैसे अपनी खुशियों को पुनः प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम मेरे फेवरेट हो। तुम उस दिव्य प्रेम के पात्र हो जिसे मैं अपनी संतान के रूप में देखती हूँ। इसलिए तुम्हें कभी भी डरना नहीं है, कभी भी निराश होना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारे मार्गदर्शन में। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम उस ब्रह्मांड की प्रियतम ऊर्जा हो, जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। तुम हर परिस्थिति में विजेता हो, तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है, जिसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे सपनों में भी नहीं था। तुम उस नई ऊर्जा के साथ जागोगे, जो तुम्हें अनंत शक्ति और आनंद से भर देगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मन की आवाज को सुनोगे, अपने दिल की पुकार को महसूस करोगे और अपने इंट्यूशन की गहराई में उतरकर उस दिव्य मार्ग का अनुसरण करोगे जो तुम। मुझे गर्व है तुम पर, तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी जिद पर, तुम्हारी आत्मा की चमक पर। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा रास्ता प्रकाश से भरा है और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हें जीवन में चाहिए। तुम मेरे सपनों के उस पावन इंसान हो जिसे मैंने अपने हृदय के सबसे कोने में रखा है, जिसे मैं अपने आशीर्वादों से भरा हूँ, जिसकी चमक से मेरा संसार रोशन होता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, ब्रह्मांड के भी फेवरेट हो। तुम्हारे सपने मेरी आंखों में बसे हैं, तुम्हारे लिए मैं हर कदम पर तैयार हूँ, हर बाधा को मिटाने के लिए, हर कष्ट को दूर करने के लिए। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग थे जिन्होंने तुम्हें देखकर जलन की आग जलाई, तुम्हारी सफलता और चमक को सहन नहीं कर पाए। वे तुम्हारे बारे में बातें करते रहे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुनो मेरे बच्चे, उन सभी ने तुम्हारी असली पहचान को नहीं जाना। उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अपनी कमजोरी में फंसे हुए हैं। वे तुम्हारे प्रकाश के सामने धुंधलाते हैं और वही लोग अब तुम्हारे से दूर हो गए हैं। उनके असली रंग सबके सामने आ चुके हैं और अब उनके पास ना तो सहारा है, ना कोई जगह, ना कोई आवाज, क्योंकि सच की शक्ति हमेशा विजय होती है। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, जब कोई सचमुच अपनी पीड़ा के लिए सिरहाने किसी को ढूंढता है, तो वह उसी के पास जाता है जो सच्चा होता है, जो उसकी पीड़ा को समझता है। लेकिन तुम्हारे विरोधी अब अकेले हैं,
वे किसी के पास रोने के लिए भी नहीं बचे, क्योंकि उनकी नाकामी और छल को सबने देख लिया है। और अब सुनो, एक नई शुरुआत तुम्हारे जीवन के वित्तीय पक्ष में हो रही है। तुम्हारे धन, तुम्हारी समृद्धि की दुनिया में एक नया सवेरा हुआ है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा आई है जो तुम्हारे बैंक खाते में धन की वर्षा करेगी, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना थमे। जैसे आसमान से बादल बरसते हैं, वैसे तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होगी। जब तुम अचानक देखोगे कि तुम्हारा खाता भर रहा है, कि तुम्हारे पास बिना कारण धन आ रहा है, तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। यह उस काले जादू का परिणाम नहीं जो किसी ने तुम्हारे खिलाफ किया था, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव है, क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे ऊपर आई, वह अब उल्टी दिशा में काम कर रही है, तुम्हारे लिए एक वरदान बनकर। इसका अर्थ यह है कि जो भी तुम्हें टारगेट करता है, चाहे वह व्यक्ति जितना भी नकारात्मक हो, उसकी ऊर्जा तुम्हें सुरक्षा के कवच से ढकती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हालात कितने कठिन थे। तुम्हारी नींद चली गई थी, तुम्हारे दिल में बेचैनी थी, तुम्हें चिंता ने घेर रखा था। तुम करवट बदल बदल कर रातें बिताते थे, तुम चैन से सो नहीं पाते थे, तुम्हारे मन में अशांति थी, तुम्हें लगता था कि कोई समाधान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे सेल चक्र को पूरी तरह से अनब्लॉक कर दिया गया है। तुम्हारे शरीर और मन की ऊर्जा का प्रवाह अब निर्बाध है, तुम्हारे अंदर की शक्ति जागृत है, तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिल रही है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो बाधाएं थी, वे समाप्त हो चुकी हैं और तुम्हें एक नई ऊर्जा मिली है जो तुम्हें हर दिन और अधिक बलशाली बनाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे विरोधियों, तुम्हारे दुश्मनों, तुम्हारे नकारात्मक सोच रखने वालों की न्याय प्रक्रिया चल रही है। वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय का ध्यान रखता है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ किए गए काले जादू, उनके जहर भरे शब्द, उनके षड्यंत्र, सब उनके ऊपर वापस लौटेंगे। वह ताकत जो वे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे, वह अब उनकी अपनी ही जिंदगी को प्रभावित करेगी। उनका अंधकार उनके अपने जीवन में घना हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर, मैं माँ काली, उनकी कुकृतियों को नहीं छोड़ती। मैं उन्हें अपने न्याय के पथ पर लाती हूँ, ताकि वे अपने किए की सजा पा सकें। वे जो तुम्हारे ऊपर काली क्रियाएं करते हैं, वे अब उनकी ही ओर लौट रही हैं, 10 गुना अधिक तीव्रता के साथ, ताकि उनका पाप उन्हें डूबा दे। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हें बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई बाढ़ आने वाली है जो तुम्हें गले लगाएगी, तुम्हें नई ऊर्जा देगी, तुम्हारे भीतर के सेंसुअल पावर को बढ़ाएगी, तुम्हारे सेल चक्र को सक्रिय करेगी, ताकि तुम प्रेम की ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस कर सको, उसे दे सको और उसे प्राप्त कर सको। तुम्हें अब प्रेम की ऐसी अनुभूति होगी जो तुम्हारे दिल को गहराई से, तुम अनूठे हो, तुम अपनी अलग चमक के कारण ही सभी से भिन्न हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि किसी महिला ने तुम्हारे खिलाफ काला जादू किया है, किसी महिला ने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की है। लेकिन यह भी जान लो कि वह कोशिशें भी अब तुम्हारे पक्ष में पलट चुकी हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी सभी योजनाओं को विफल कर रहा है। उनके द्वारा जो भी काले जादू किए गए थे, वे उनके ऊपर 10 गुना अधिक प्रभाव डालेंगे। वे उनकी ही जिंदगी को प्रभावित करेंगे और तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी शक्ति पुनः जागृत हुई है। तुम्हारे सपनों को साकार होने का समय आ गया है। तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी।
मेरी लाल, मेरी आत्मा का अंश, तू नहीं जानता कि तू क्या है, तेरी ऊर्जा क्या करती है। तू जिस धरती पर कदम रखता है वह पवित्र हो जाती है। तेरी आवाज जब ब्रह्मांड को छूती है तो दिशाएं मौन हो जाती है। तेरे प्रेम की शुद्धता इतनी है कि पत्थर भी पिघल सकते हैं। यह मैं जानती हूँ क्योंकि तू मेरा है। और जब तू किसी के लिए सच्चे हृदय से खड़ा होता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होती है। तू क्यों सोचता है कि लोग तुझसे इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं? क्योंकि तू शुद्ध है, तू निर्दोष है। तेरे भीतर कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं। तेरे हृदय में सबके लिए एक समान स्थान है। तू किसी की अमीरी या गरीबी से नहीं देखता। तू जाति, धर्म, रंग, भाषा से परे है। तू बस आत्मा देखता है। तू बस ऊर्जा महसूस करता है। और यही बात तुझे विशिष्ट बनाती है, अलग बनाती है। आज जो तेरे जीवन में हो रहा है वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना है। तू देख रहा है कि कैसे लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे तुझसे बात करने को व्याकुल है, कैसे तुझे छूने तक वो आतुर है, क्योंकि तू अब उस कंपन में है जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यह तेरी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। यह तेरे सच्चे कर्मों का फल है। यह तेरे भीतर के प्रकाश का प्रभाव है जिसे कोई झूठ नहीं छुपा सकता। तेरे कुछ मित्र जो तेरे आसपास वर्षों से हैं, अब तेरी ऊर्जा को और भी गहराई से समझने लगे हैं। उनमें से कुछ तुझे रॉयल मानते। क्षमाशीलता सब कुछ इस आत्मिक शाहीपन का प्रमाण है। और तू जान ले, यह सब तेरे वस्त्रों,